क्या आपको पता है कि 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेक्षा जैन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीवी वैक्सीन्स के बारे में। दुनिया में कुछ ही ऐसे कैंसर्स हैं जिनका प्रिवेंशन है, जिनका पहले पता लगाया जा सकता है। उसमें से एक है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि है सर्वाइकल कैंसर। ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया है। व्हाट इज़ एचपीवी? एचपीवी इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके 150 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं और इसमें से कुछ टाइप्स जो रहते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरोफेरेंजियल कैंसर्स। एचपीवी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन रहता है। ये कम से कम 80% लोगों में हो सकता है, बट ये अपने आप क्लियर होता रहता है। इसको क्लियर होने के लिए 2 इयर्स लगते हैं। अगर ये अपने आप क्लियर नहीं होता और अगर आपको हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन हुआ है, अगर ये पर्सिस्टेंट रहता है, तो ये आगे जाके कैंसर का रूप धारण कर सकता है। एचपीवी इन्फेक्शन होने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं होते और ये किस तरह से स्प्रेड हो सकता है? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। इसको स्प्रेड होने के लिए सिंगल एक्सपोजर ही काफ़ी है। अगर वर्जिन मेल्स और फीमेल्स हैं, उनमें भी ये स्प्रेड हो सकता है अगर पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ किया जाए तो। अब ये प्रोग्रेस कैसे करता है? सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करेगा तो ये एक प्री कैंसरस रूप ले लेगा और उसके बाद आगे जाके इसमें कैंसर हो जाएगा। इसको होने के लिए 5 to 20 ईयर्स तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। एचपीवी इन्फेक्शन से बचा नहीं जा सकता, इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन ही इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द एचपीवी इन्फेक्शन। इंडिया में मोस्ट ऑफ द एचपीवी इन्फेक्शन 16, 18, 6 और 11 एचपीवी टाइप से होते हैं। इसमें जो मोस्ट डेंजरस एचपीवी टाइप रहता है वो 16 और 18 होता है, जिसके कारण कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एचपीवी वैक्सीनेशन, जो कि 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स में हम करवा सकते हैं। दूसरा है स्क्रीनिंग इन फीमेल्स ऑफ 30 to 65 ईयर्स एज ग्रुप। एचपीवी प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन्स जो है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस, नॉन ऑन्कोजेनिक वैक्सीन्स है, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है नेचुरल इन्फेक्शंस के बजाय। एचपीवी वैक्सीन 3 टाइप्स की होती है, बाइवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट। 9 to 14 ईयर्स के गर्ल्स को 2 डोजेज ऑफ एचपीवी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि रहेगा 6 मंथ्स अपार्ट। और जो 3 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं, उनको 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फर्स्ट डोज के बाद आपको 1 to 2 मंथ्स बाद एक डोज लगेगी और उसके 2 मंथ्स बाद 6 मंथ्स बाद आपको डोज लगेगी। अगर कोई ओल्डर फीमेल है, वो भी एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे केसेस में भी आपको 3 डोजेस लगेगी। इसके साथ में स्क्रीनिंग, पैप्समियर स्क्रीनिंग भी रहेगी। बॉयज़ को भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि ये जेनाइटल वॉर्ट्स से प्रिवेंशन करती है। 9 से 14 साल के लड़कों में 2 डोजेस लगती है, एक पहली और एक 6 महीने बाद। 15 से 26 साल के लड़कों में 3 डोजेस लगती है, पहली, दूसरी लगेगी 2 महीने बाद और तीसरी 6 महीने बाद। इंडिया में काफ़ी सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्वारिक्स, गार्डासिल, सर्वावैक, जो कि मेड इन इंडिया है। एचपीवी वैक्सीन सेफ है, इफ़ेक्टिव है और ये 88% सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर देती है, अगर वो 10 ईयर्स से पहले लगाई गई हो। एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसकी बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कि हेडेक, माइल्जिया, आर्थेल्जिया, जो कि सारी वैक्सीन्स के साथ रहते हैं। एनाफाइलेक्सिस यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत ही रेयर हो सकता है किसी में, बट आप इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में भी लगा सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन लगाने वाली साइड में किसी लोगों को रेडनेस, पेन या स्वेलिंग रह सकती है, बट ये सब बहुत ही माइल्ड और शॉर्ट लास्टिंग सिम्टम्स रहते हैं। इसलिए एचपीवी वैक्सीन सेफ है और इफ़ेक्टिव है। एचपीवी वैक्सीन्स को हम लैक्टेटिंग मदर्स में भी दे सकते हैं, एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल में भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं दे सकते। अगर फर्स्ट डोज के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमको आफ्टर डिलीवरी सेकेंड डोज दे सकते हैं। अगर गलती से प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगा दी गई हो तो एमटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं
कोशिश करें कि आप सेम ब्रांड की वैक्सीन रिपीट करें। अगर किसी को पहले से ही एचपीवी इन्फेक्शन हो रखा है तो आप एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं रहेगी। एचपीवी वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन के साथ भी लगाया जा सकता है। वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप आगे स्क्रीनिंग ना करवाएं। स्क्रीनिंग इन द सेंस पैप्समियर स्क्रीनिंग, एचपीवी टेस्टिंग, ये भी 30 इयर्स की एज के बाद आपको करवाना ज़रूरी है, एटलीस्ट 5 ईयरली। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो इसको आप 65 इयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, आपके बच्चों को जो 9 साल से बड़े हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपकी एज 30 इयर्स से ज़्यादा है तो आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिसमें पैप्समियर की टेस्टिंग होती है और एचपीवी टाइप टेस्टिंग होती है।